हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं धारा का चुंबकीय प्रवाह और चुंबकन। क्लास 12 का यूनिट 3 है धारा का चुंबकीय प्रवाह और चुंबकत्व के बारे में। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे बायसवार्ट के नियम। बायसवार्ट के नियम क्या था कि किसी धारावाही चालकता था, धारावाही चालकता में एक अल्पांश अवयव लेते डीएल, तो डीएल लंबाई से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी था, तो डीबी के लिए हम लोग क्या देखे थे, डीबी का मान हम लोग देखे थे। डीबी बराबर क्या था, μ/4πr sin θ/r²। क्या डीबी क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, डीएल अवयव के कारण हम लोग देखे थे। जहाँ मिनट क्या था, मुक्त आकाश का चुंबकशीलता है ना। तो आज हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं है ना। डीबी बराबर μ/4πr sin θ/r² हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करें, तो ज्ञात करें। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, उसके लिए क्या करना है, तो व्यंजक प्राप्त करना है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली। मान लीजिए आपको हो गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गया। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, तो मान लीजिए ये हो गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली। इधर से आपका धारा प्रवेश कर रहा है, इधर से धारा क्या है आपका बाहर निकल रहा है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली इस प्रकार लेनी है। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण क्या करना है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है, तो व्यंजक प्राप्त करना है। मान लीजिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसका मान लीजिए यहाँ पर ले लिए केंद्र क्या ले लिए, ओ ले लिए, केंद्र ओ ले लिए। और आपको क्या है, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर हम लोग क्या लेते हैं, एक अल्पांश अवयव लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, अल्पांश अवयव। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, कोई धारावाही चालक ऐसे लेते, यहाँ पर एक अल्पांश अवयव क्या लेते, तो डीएल लिए थे। उसी पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक अल्पांश अवयव लेंगे। यहाँ अल्पांश अवयव क्या लेते हैं, डीएल लेते हैं। इसका नाम भी देते हैं, ए और क्या देते हैं, बी देते हैं। इससे तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ये हमारे वृत्त का केंद्र ओ हो गया, तो यहाँ पर त्रिज्या खींच दिए। त्रिज्या का नाम क्या दे, आर दे दिए। आपको पता है कि ये जो हमारे वृत्त आपका है, यहाँ पर हमारे कोई स्पर्शरेखा ऐसे खींचते हैं, तो ये स्पर्शरेखा और ये आपका जो त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या स्पर्शरेखा कितना कोण बनाता है आपका, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर भी जो आपको कोण बनेगा वो कितना डिग्री कोण बनेगा, आपको 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना, आपको यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा है। कि माना किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र ओ ले लिए, इसकी त्रिज्या क्या है, आर ले लिए। वृत्ताकार धारावाही पथ से प्रवाहित धारा का मान क्या है, प्रवाहित धारा का मान आपको हो गया, आई धारा प्रवाह हो रहा है। प्रवाहित धारा का मान क्या ले लिए, आई ले लिए। तो इसके बारे में क्या करना, पहले आपको लिखना है। तो लिखते हैं, माना किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र ओ है तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। इससे होकर प्रवाहित धारा का मान, आई है। इससे होकर प्रवाहित धारा का मान क्या ले लिए, आई ले लिए। आप क्या करते हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली में एक अल्पांश अवयव, पहले बताते थे कि अल्प अवयव क्या लेते हैं, डीएल लेते हैं। एक अल्पांश में हम लोग क्या लेते हैं, डीएल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में एक अल्प अवयव ए बी, जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली में एक अल्प अवयव ए बी, जिसकी लंबाई DL
dl है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में क्या ले लिए, एक अल्प अवयव AB जिसके लंबाई क्या ले लिए, dl है। अब आपको पता है कि dl अवयव से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायसवार्ट के नियम से हम लोग देखे थे, क्योंकि ये बायसवार्ट के नियम का अनुप्रयोग है। यानी बायसवार्ट के नियम को लगाते हुए क्या करना, इस प्रयोग को क्या करना, आपको दिखाना है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बायसवार्ट के नियम के अनुसार dl अवयव से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आप लिखेंगे बायसवार्ट के नियम के अनुसार, बायसवार्ट के नियम के अनुसार बायसवार्ट के नियम अनुसार dl अवयव से dl अवयव से dl अवयव से r दूरी पर उत्पन्न dl अवयव से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, dB बराबर मिनट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या था आपका, कोई धारावाहिक चालकता लिए थे, वहां पर अल्प अवयव लेते dl, तो dl के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या था, dB बराबर मिनट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र इस dl अवयव के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका आएगा dB, वो क्या आएगा आपका मिनट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई क्या होगा, r स्क्वायर, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ लिख दिए बायसवार्ट के नियम के अनुसार dl अवयव के कारण या dl अवयव से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो r चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर मिनट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए कोण जब लेते हैं थीटा लेते थे, तो यहाँ पर कोण आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि थीटा पर यहाँ पर क्या लिखना है, 90 डिग्री, यानी कि तब क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू क्या देगा आपको, 1 देगा। तो dB बराबर क्या होगा, dB बराबर हो जाएगा मिनट बाई 4 पाई I dl बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, मिनट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r है ना, आपका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर साइन 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1, इसलिए मिनट बाई 4 पाई I dl बाई क्या हो जाएगा, आपका r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया अल्प अवयव के कारण, अल्प अवयव dl के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर मिनट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर, ये हो गया। तो हम लोग क्या लेंगे, अल्प अवयव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका इतना आ रहा है, लेकिन क्या करना, आपको संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का निकालना है। क्या है कि ये जो धारावाहिक कुंडली जो आपको दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ये अल्प अवयव dl बहुत सारे dl मिलकर क्या एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली मिलकर धारावाहिक कुंडली आपका बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण क्या करेंगे, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना, आपको मान निकालना है। तो संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना, आपको मान निकालना है। तो चले देखते हैं संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण, अतः संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली ले रहे हैं, मान लीजिए संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली ले रहे हैं, तो मान लीजिए संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली अगर लेंगे
यानी कि यहाँ से अगर क्या करना है, आपको संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली लेना है तो एक वृत्ताकार पथ मतलब कितना, एक परिधि, और एक परिधि कितने के बराबर होता है आपको, 2πr के बराबर होता है कि नहीं। यानी कि B बराबर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका dB हो जाएगा, ये अपने लिए। इसके बाद क्या करना है, dB का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो B बराबर कहाँ से कहाँ तक आपको, यहाँ से क्या करना है, संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली। तो संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 2πr तक करना है। यानी कि उसका लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और उसका अपर लिमिट आपको क्या बनेगा, तो 2πr बन जाएगा। ये हो गया, कहाँ से का, 0 से लेकर 2πr। और dB का मान आपको पता है, वो क्या दिया है कि μ0/4π, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू यहाँ पर हो जाएगा dl बाय आपको r² मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए μ0/4π ये तो नियतांक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। r² वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। dl का हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे, है नहीं। तो हम लोग dl को क्या करें, अंदर में रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0 इंटू I/4πr²। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dl का 0 से लेकर कहाँ तक, तो 2πr तक। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बाहर आता है, x बाहर आता है। उसी पर इंटीग्रेशन ऑफ dl में क्या बाहर आएगा, तो l बाहर आएगा। यहाँ पर क्या करना है, b बराबर μ0 इंटू I/4πr²। l 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 2πr तक। मान लीजिए इसका लोअर लिमिट आपका क्या रहे, 0 रहे, अपर रहे 2πr रहे, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2πr तक करना है। पहले अपर लिमिट का वैल्यू बैठता है तो 2πr माइनस लोअर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी पर यहाँ पर भी इसका वैल्यू बैठाना है, तो क्या हो जाएगा, μ0 b बराबर आपको मिलेगा μ0 बाई इसको ए पर लिखा जाए, b बराबर μ0 इंटू I/4πr²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं b बराबर μ0/4πr²। यहाँ पर I है मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करना है, तो 2πr करना है। ये 4π कैंसिल, कैसे, यहाँ पर 2π है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, r ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, b बराबर क्या, μ0 इंटू I/ क्या हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा, है ना। μ0 इंटू I/2r ये आपका होता है फॉर्मूला किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। इसको फिर आप अच्छे से मतलब इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, तो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। b बराबर लिख सकते हैं कि μ0 यहाँ पर लिख सकते हैं μ0/4π। अच्छा, इसको रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र O पर आपका चुंबकीय क्षेत्र। आपका b बराबर μ0 इंटू I/, आपका हो गया 2r हो गया। ये वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र O पर आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि ये वृत्ताकार धारावाहिक आपका कुंडली है, तो मान लीजिए वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली माने क्या, इस तरह से मान लीजिए एक फेरा है, मान लीजिए कितना फेरा है आपका, एक फेरा। तो एक फेरा के कारण b बराबर आपका आता है μ0 इंटू I/, क्या आता है, 2r आता है। फेरे का संख्या कितना हो, एक हो, तो मान लीजिए फेरे का संख्या 2 हो तो कितना आएगा, μ0 इंटू I इंटू 2/, क्या आएगा, 2r आएगा। अगर फेरों की संख्या 3 हो तो μ0 इंटू I इंटू 3/, क्या आएगा, 2r आएगा। अगर इसका फेरों की संख्या कितना हो, अगर n हो तो b बराबर क्या आएगा, μ0। फेरों की संख्या n हो तो b बराबर क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा, μ0 इंटू n I/, आपको कितना आएगा, 2r आएगा, है ना। फेरों की संख्या अगर n हो तो इस तरह से मान लीजिए क्या करें, फेरो अगर 1 हो तो b बराबर μ0 इंटू I/2r। फेरों की संख्या 2 हो तो μ0 इंटू 2I/2r। फेरों की संख्या 3 हो तो μ0 इंटू 2I/2r। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 n नंबर तक फेरों की संख्या लगाए तो क्या होगा, धारा गुण उतने हिसाब से क्या आपका होगा, बढ़ते जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ते जाएगा। तो क्या करना है, यदि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली फेरों की संख्या n लिया जाए
तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या हो जाएगा, मिनट इंटू एन आई बाई क्या आपका हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं यदि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर को मिलेगा मी नॉट इंटू एन आई बाय आपको मिलेगा 2r। एक फेरा हो तो मिनट इंटू आई बाय 2r, दो फेरा हो तो मिनट इंटू 2i बाय 2r, n नंबर तक रहे तो फेरों संख्या तो क्या है B बराबर मिनट इंटू एन आई बाय क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, है ना। ये आपका हुआ वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में फेरों संख्या अगर n रहे तो चुंबकीय क्षेत्र B और मिनट इंटू एन आई बाय क्या होगा आपका 2r मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर होगी। मान लीजिए बोर्ड है, हम लोग वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में प्रवाहित धारा से क्या लिए, क्लॉकवाइज लिए, क्या लिए क्लॉकवाइज। तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, देखिए क्लॉकवाइज में क्या हो सकता है, घुमाइए अपने हाथ को, हाँ स्क्रू नियम लगा सकते हैं तो क्या हो चुंबकीय क्षेत्र तल के मतलब क्या हो सकता है आपका अंदर तरफ हो सकता है। इसी पर मान लीजिए आप कागज के तल पर बना रहे हैं तो कागज तल में अगर प्रवाहित धारा के साथ क्लॉकवाइज लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगा आपको तल के लंबवत किधर मिलेगा, अंदर की तरफ मिलेगा। मान लीजिए इस प्रवाहित धारा को बदल दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, इसको उल्टा कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यदि कागज के तल पर चुंबकीय क्षेत्र यदि कागज के तल पर प्रवाहित धारा ऐसा और क्या लिया जाए क्लॉकवाइज लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा वो तल के लंबवत किधर होगी, चुंबकीय देखिए घुमाइए अंदर तरफ जाएगा, है तो चुंबकीय क्षेत्र से तल के लंबवत किधर होती है, अंदर तरफ होती है। इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखा जाए कि यदि कागज के तल पर प्रवाहित धारा दिशा क्या हो, अगर क्लॉकवाइज हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना। इस टाइप से लिख सकते हैं यदि कागज के तल पर प्रवाहित धारा की दिशा क्या लिया जाए, यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज लिए हैं तो प्रवाहित धारा से क्लॉकवाइज लिया जाए तो हमारे बोर्ड है तो बोर्ड में एक चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यदि कागज की तल पर प्रवाहित धारा की दिशा क्लॉकवाइज लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत किधर होती है, तो अंदर की ओर होती है, तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ये हो गया, है ना, ये हो गया आपका किसी प्रकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग एक न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, है ना। तो एक बार एक न्यूमेरिकल बना जाए कैसे, चले देखते हैं। आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। यदि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है? 100 है। या कुंडली में फेरों से 100 है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली से प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र मान क्या करें? तो ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, इसकी त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली से प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पीयर हो तो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र मान क्या करें? ज्ञात करें। देखिए पहले क्या दिया है कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है? 100 है। मानिए इस पर कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, इस पर फेरा लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग n नंबर क्या तक दिया है? आपका 100 तक फेरा दिया है। ये आपका दिया है, यानी कि फेरों की संख्या आपका दिया है। क्या दिया आपका? देखिए ना, फेरों की संख्या आपको दिया है। फेरों की संख्या जो होता है वो कैपिटल एन बराबर क्या दिया है? आपको 100 दिया है। इसके दिया वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये जो वृत्ताकार पथ जो धारावाहिक पथ आपको दिखा दे, इसका त्रिज्या आर बराबर आपको कितना दिया? 2 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लीजिए आर बराबर आपका कितना हो गया? कितना दिया आपका? 2 सेंटीमीटर। उसको चेंज भी कर सकते हैं, 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 किसमें आ गया? मीटर में आ गया। ये हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर 2 गुना 10 के पावर -2 मीटर। इसी पर फिर दिया प्रवाहित धारा का मान कितना? 2 एम्पियर हो, यानी आई बराबर कितना हो? 2 एम्पियर। क्या हो? 2 एम्पियर हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मान क्या करें? तो ज्ञात करें। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मान ज्ञात करें। तो अभी हम लोग देखें कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मान कितना होता है। तो हम लोग देखें, क्योंकि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? म्यू बाई ये होता है म्यू इंटू NI बाई क्या होता है? 2R। क्योंकि आप फेरा दिया है 100 दिया है, इसलिए म्यू इंटू NI बाई क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है? म्यू क्या वैल्यू देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 22 वाट के नियम में हम लोग आपको दिखाए थे कि म्यू बाई 4 पाई का वैल्यू होता है क्या होता है? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। 10⁻⁷ ये होता है। तो मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 पाई गुना हो जाएगा 10 के बाद क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 पाई गुना 10 के पावर -7 हो जाएगा। यानी क्या फेरों की संख्या कितना दिया? 100 दिया। प्रवाहित धारा का मान कितना दिया है? तो 2 एम्पियर। 2 करना है, 2 गुना त्रिज्या का मान क्या दिया है? तो R 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना 10 के बाद क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसको देखिए काटिए, आपका ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर क्या होगा आपका? देखिए ना, इसको लिखे 2 पाई। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई गुना 10 के पावर -7 प्लस क्या लिखे थे? 100 है, 10 के पावर क्या लिखना है? इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2। ठीक है, इसको फिर नहीं तो यहाँ पर लिखा जाए। आप लोग इसको साइड में लिख कर रख सकते हैं कि म्यू बाई 4 पाई का जो वैल्यू था वो 10 के पावर -7 था, है ना। तो क्या हो जाएगा? म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई गुना 10 के पावर -7। वो VBI क्वेश्चन है, ये VBI इसको लिख के रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? B बराबर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 पाई गुना 10 के पावर -7, यहाँ पर 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। बाई क्या दिया आपको? देखिए ना,
10 के पावर माइनस 2 दिया, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी b बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 प्लस क्या है 4 हो जाएगा। तो b बराबर 2 पाई गुना 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 3, और चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होता है क्या होता है, टेस्ला, ये होगा -3, क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ये होता है न्यूमेरिकल। इस तरह से हम लोग निकालेंगे अनुप्रयोग, है ना, बाइसवर्ट के नियम का अनुप्रयोग जो आपका 1 है कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मान जो बी का फॉर्मूला होता है इमीडिएट इनटू आई बाय क्या होता है, 2r होता है। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि फेरों से क्या दिया है, एक फेरा है तो मिनट इंटू आई बाय 2r, 2 फेरा है तो मिनट 2i बाय 2r हो जाएगा। इस तरह से n नंबर फेरा दिया है तो वहां पर क्या करेंगे, हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे।